हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाब। इस समय मैं ASRB की वेबसाइट के ऊपर हूँ, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, जैसा आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते होंगे। यहाँ पे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ASRB नेट के लिए नोटिफिकेशन आया है और उसके अलावा बहुत सारी जॉब्स के लिए भी नोटिफिकेशन आया है। अब जॉब्स को आप STO और SMS के नाम से जान सकते हैं। इसकी सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा। बहुत ही अच्छा पे बैंड है, बहुत अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी है और ASRB नेट के बारे में भी बताऊंगा, इसीलिए ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं आपके सारे डाउट्स, सारी डिटेल्स आपको देने वाला हूँ इस एग्ज़ामिनेशन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी वेबसाइट के ऊपर आना है। तो वेबसाइट का नाम है www.asrb.org.in। ये हो गया आपका वेबसाइट का नाम। यहाँ पे नीचे आप स्क्रॉल करें और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे एक आपको दिख रहा है नेट, ARS, SMS T6 एंड STO T6 एग्जामिनेशन। अब जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक दूसरे पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पे नोटिफिकेशन दिया हुआ है कंबाइंड नोटिफिकेशन फॉर नेट 2023 SMS एंड STO एग्जामिनेशन। तो इन सब के बारे में जानकारी के लिए जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। मैं ऑलरेडी वो PDF डाउनलोड कर चुका हूँ आपके लिए, तो चलिए बिना देर किए उसको ओपन करते हैं। तो ये आ गए हम उस PDF के ऊपर। तो ये देखिए, ये दिया हुआ है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड कंबाइंड नोटिफिकेशन फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट। तो अभी तक जो चीज़ हम लोग SMS देख रहे थे, जो नोटिफिकेशन में भी SMS नाम से दिया हुआ था, वो हो गया सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट। और दूसरा हो गया सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, जिसको हम लोग STO के नाम से अभी तक देख रहे थे। इन सभी पोजीशंस के लिए, यानी कि SMS और STO की पोजीशन और नेट के एग्जामिनेशन के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला जा रहा है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि क्या क्या डेडलाइंस हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होने वाला है। तो देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको 22 मार्च से शुरू होगा 10 बजे सुबह से। मतलब इस समय आपको वेबसाइट पे इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने से रिलेटेड कोई मटेरियल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, लास्ट डेट क्या है? 10 अप्रैल 2023 लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की, शाम 5 बजे तक। डेट्स क्या क्या हैं एग्जामिनेशंस की? तो देखिए, यहाँ पे कंबाइंड डेट सभी की लिख दी है। डेट्स ऑफ नेट, SMS एंड STO 26 अप्रैल से शुरू होकर के 30 अप्रैल तक ये एग्जामिनेशंस चलेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि सेंटर्स कौन कौन से हैं। अभी इसके सारी डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा कि कौन कौन से सेंटर्स में ये एग्जामिनेशन हो रहा है। बहुत सारे अलग अलग सेंटर्स हैं, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपये है अगर आप नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अगर आप SMS का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो 500 रुपये, STO का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो 500 रुपये, और अगर आप सारी चीज़ों का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप सभी फॉर्म्स आप भरेंगे या सभी की फ़ीस इंक्लूसिव हो जाएगी, आप तीनों का फॉर्म भी भर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हाउ टू अप्लाई, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। यही वेबसाइट जहाँ पे मैं आपको अभी दिखाया था, जहाँ पे लेकर के गया था, उसी वेबसाइट के ऊपर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एप्लीकेशन फॉर्म 22 तारीख को ओपन होगा, 22 मार्च को ओपन होगा 10 बजे से। तो उसके बाद आपको वहाँ पे लिंक वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको फॉर्म भरने के दौरान कोई भी हार्ड कॉपी किसी भी अपने डॉक्यूमेंट को अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, यहाँ पे अंडरलाइन करके लिखा हुआ है, द कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू अटैच कॉपी ऑफ एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट ऑफ देयर कैंडिडेचर एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसकी ज़रूरत बाद में पड़ेगी, तो इसीलिए आपको कुछ भी साथ में भेजने की ज़रूरत नहीं है, साथ में अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे साफ बात लिखी हुई है कि एलिजिबिलिटी के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, आपको अपनी एलिजिबिलिटी खुद जांचनी है। तो अभी एलिजिबिलिटी कैसे पता कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं बताऊँगा। अच्छा, दूसरी चीज़, जो नेट अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो डिजी लॉकर एक ऐप होता है, आप सभी को पता होगा। अपने डॉक्यूमेंट्स को सेफ़ रखने के लिए ये ऐप होता है, उसी के अंदर में प्रोवाइड किया जाएगा। अब डिजी लॉकर अगर आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसमें मोबाइल नंबर, उसमें आपका नाम, ये सारी चीज़ें
आप बदल नहीं सकते। तो इसीलिए ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे कि जो भी चीज़ें आप एंटर कर रहे हैं वो चेंज नहीं की जाएंगी। जब भी आप फॉर्म भर रहे हों तो फॉर्म भरते के दौरान आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ गलत ना हो। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट नोट्स के बारे में। तो कैंडिडेट्स को ये इंश्योर करना चाहिए कि वो सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ठीक से पढ़ें, चाहे वो नेट की हो, चाहे एसएमएस की हो, चाहे एसटीओ की हो। ठीक है, अब देखिए कैंडिडेट्स जो एसएमएस या एसटीओ के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद उनको अपनी अटेस्टेड कॉपीज़, डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट्स वो सारे के सारे अटैच करने पड़ेंगे जब भी जैसा भी अनाउंस किया जाएगा उसके हिसाब से, अगर वो रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर लेते हैं। और उसके बाद उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंगली द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इंश्योर दैट वाइल सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट्स all the certificates and documents are in prescribed format, respectively prescribed format। जो फॉर्मेट दिया हुआ है जिस भी कागज़ का, उस कागज़ को उसी फॉर्मेट में रखिएगा और हिंदी और इंग्लिश में ही होना चाहिए, किसी और लैंग्वेज में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। चलिए, तो ये सारी की सारी मोरलेस ये जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने बताई। नेक्स्ट, इंटरव्यू लेटर्स फॉर इंटरव्यू ऑफ एसएमएस एंड एसटीओ शैल बी सेंड थ्रू ईमेल। ये जितनी भी लेटर्स होंगे वो ईमेल के द्वारा ही भेजे जाएंगे, आप कोई हार्ड कॉपी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। एएसआरबी की वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले पता चल जाए। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि नेट के एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस क्या होगा। अभी सिलेबस मैं आपको आगे दिखा दूंगा, हालांकि आप सिलेबस यहाँ पर क्लिक करके अभी आप सिलेबस पता लगा सकते हैं, लेकिन आगे भी एक लिंक है, मैं उसके थ्रू आपको दिखा दूंगा। अगर आपको कोई भी कम्युनिकेशन इस रिगार्डिंग करना है, ठीक है, एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कोई भी कम्युनिकेशन करना है तो आपको इस पते पे अपना आप लेटर लिख सकते हैं। ये ईमेल आईडी भी है, लेकिन ये सब करने से पहले आपको अपनी सारी डिटेल्स मेंशन करनी पड़ेगी उस डॉक्यूमेंट के ऊपर कि नेम एंड ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन, नेम ऑफ कैंडिडेट, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, रोल नंबर, टेलीफोन, ईमेल आईडी, ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं, जो भी ये एग्ज़ाम होगा वो बाईलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये होगा। आपको मीडियम पहले से ही इंडिकेट करना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। ठीक है, यहाँ तक कि आप इंटरव्यू के दौरान भी आप हिंदी या इंग्लिश में बात कर सकते हैं, उसकी कोई भी इशू नहीं होगा। दूसरी चीज़, जब भी आपको बुलाया जा रहा है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अलॉन्ग विद देम ओरिजिनल ऑफ द फोटो आइडेंटिटी कार्ड अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म and 2 photographs apart from the admission certificate issued by ASRB। ठीक है, तो याद रखिएगा आपको अपना फ़ोटो आईडी कार्ड जो लेकर के गए हैं उसको ओरिजिनल लेके जाना होगा, और अपार्ट फ्रॉम दैट 2 फ़ोटो भी आपको लेकर के जानी होगी। इसके अलावा ये कहना ज़रूरी मुझे नहीं लगता बार बार कि आपको कोविड प्रोटोकॉल्स का फॉलो करना पड़ेगा। चलिए, अब एक चीज़ और बात देखती है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कीप रेडी द फॉलोइंग रेलिवेंट डिटेल्स इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ ऑनलाइन फॉर्म। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि कोई चीज़ आपको अटैच नहीं करनी है, बट हाँ डॉक्यूमेंट्स के दौरान आपको डॉक्यूमेंट अगर आप मतलब अगर आप फिल कर रहे हैं फॉर्म को तो आपको इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर लीजिएगा। चाहे कंबाइंड नोटिफिकेशन जो है वो नाम, फिर फादर्स नेम, कंप्लीट एड्रेस, मैट्रिकुलेशन, मास्टर्स डिग्री, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, एप्लीकेशन फ़ीस को पे करने का क्या तरीका है। भारत कोश की वेबसाइट पे आप जाएंगे, नॉन रजिस्टर्ड यूज़र्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो भी जो इन्होंने डिटेल्स दी हुई हैं इसको फॉलो करना है। ये एप्लीकेशन फ़ी को पे करने के लिए पूरा तरीका इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। अच्छा, तो इसको मैं आगे लेके चलता हूँ। अब देखिए कौन कौन से सेंटर्स हैं जहाँ जहाँ पे ये सभी एग्ज़ाम्स होंगे। तो अगर बहुत सारे सेंटर्स हैं, आप देख सकते हैं पूरे देश भर में 44 जगह है ऐसी, 44 जगह ऐसी है जहाँ पे ये एग्ज़ामिनेशन होगा। तो आपको इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर भी आपके नज़दीक हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब अगर मैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में स्पेसिफिकली बात करूं तो ये CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और इसका फ़ायदा क्या होता है। इसका फ़ायदा होता है कि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, एग्रीकल्चर की स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, वहाँ पे लेक्चरर की पोजीशन या असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन जब आती है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस नेट के सर्टिफिकेट के साथ। ठीक है,
अब बात करते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो ये मास्टर्स डिग्री मांगते हैं, मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट इन द रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन एंड स्पेशलाइजेशन कंप्लीटेड ऑन और बिफोर 30/9/2023। ऑन और बिफोर, इसके पहले आपका पास हो जानी चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एज लिमिट, यहाँ पे लोअर एज लिमिट डिफाइंड है 21 ईयर्स, अपर एज लिमिट कोई भी डिफाइंड नहीं है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कोई भी डिफाइंड नहीं है, प्लान ऑफ एग्जामिनेशन अभी मैं आपको बता दूंगा। सिलेबस अगर मैं आपको दिखाऊं तो तो आपको अगर इसका सिलेबस चेक करना है तो सिलेबस के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इस जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक करेंगे एक और पेज ओपन हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी वो पेज खोल रखा है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वो पेज है। यहाँ पे डिसिप्लिन्स के अनुसार, एक एक डिसिप्लिन के अनुसार उसका जो सिलेबस है वो मेंशन्ड है। जैसे अगर आप एक इधर पे क्लिक करते हैं तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसके बाद ओपन कर सकते हैं। तो देखिए, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के लिए ये सिलेबस है। इसके बाद अगर आप नीचे जाएं, मॉलिकुलर बायोलॉजी के लिए ये सिलेबस, मॉलिकुलर है, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी के लिए ये सिलेबस है। और इस तरीके से आप हर एक नीचे स्क्रॉल करते हुए चले जाएंगे। एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी के लिए ये सिलेबस है। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग सिलेबस दिया हुआ है। डिपेंडिंग अपॉन आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप उसके ऊपर जा सकते हैं और उसके बाद आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हो गया इस जो सिलेबस से रिलेटेड डिटेल्स है उसके बारे में। अब बात करता हूँ कि रूल्स ऑफ एग्जामिनेशन फॉर नेट, यहाँ पे कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं ये देख लीजिए। नेशनैलिटी आपकी ये होनी चाहिए। एज लिमिट अगेन 21 ईयर्स लोअर एज लिमिट होनी चाहिए और 1/1/2023 तक ये लोअर एज लिमिट आपकी होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और आपकी जो पढ़ाई होगी वो, यानी कि मास्टर्स डिग्री जो होगी वो 30/9/2023 तक ख़त्म हो चुकी होनी चाहिए। फ़ीस की अगर मैं बात करूं तो अनरिजर्व्ड के लिए 1000, EWS के लिए 500, EWS और OBC दोनों इंक्लूडेड है 500, और शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 250 रुपीज़ है। अब ये सारी रिजर्वेशन के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था। आप नीचे स्क्रॉल करके जा सकते हैं। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या चीज़ें ध्यान देनी है, 150 मार्क्स का पूरा पेपर आएगा और इस 150 मार्क्स में 150 टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और ये 150 क्वेश्चंस आपको 2 घंटे में यानी कि 2 आवर्स में ख़त्म करने होंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पहले से डिफाइंड है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 50% मार्क्स जो है यानी कि 75 मार्क्स आपके होने ही चाहिए। इसके बाद जो वो क्राइटेरिया सेट करते हैं या इसके बाद जो वो कट ऑफ निकालते हैं वो दूसरी चीज़ है, लेकिन आप क्वालिफाई की रेस में आप तभी रहेंगे जब आपने 50% मार्क्स, अगर जनरल कैटेगरी है तो इतना गेन किया होगा, OBC EWS के लिए 45 और SC ST के लिए 40% मार्क्स की बात यहाँ पे है। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डिसिप्लिन में आप नेट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है, मेनली जो लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं या बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास मास्टर्स डिग्री होती है, वो जनरली एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी चूज़ करते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में ही मुझे लगता है कि बायोटेक लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट्स अलाउड हैं। मैं इसके बारे में श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन आप इसकी पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये अगर आपको देखना है तो ये एनेक्शन नंबर 5 है, पेज नंबर 15 है इस ब्रोचर का। ये ब्रोचर जो भी है, मैं जो भी इसमें मार्किंग कर रहा हूँ उसके साथ मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूँगा। तो आप जानते ही होंगे कि मेरा टेलीग्राम चैनल क्या है। अगर नहीं जानते तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जाइएगा, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। तो ये देखिए कितनी सारे एरियाज़ में यहाँ पे देखिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी आपका जो ASRB नेट का एग्ज़ामिनेशन होता है, तो बहुत सारे एरियाज़ हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो और भी मैं नीचे जाकर दिखा देता हूँ, ये इतने सारे एरियाज़ हैं जिसके थ्रू ASRB नेट में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ में, यानी कि सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के बारे में। SMS ये है, इसको SMS बोल रहे हैं, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट। अब ये सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट जो है एट कृषि विज्ञान केंद्र, अब जानते होंगे आपकी कृषि विज्ञान केंद्र अलग अलग जगह पे हैं, ICAR के अंडर में ये चलते हैं। अब यहाँ पे जो
पे बैंड होता है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, 15,600 से 39,100 का पे बैंड यहाँ पे लगता है। यहाँ पर भी CBT यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वही होगा। वैकेंसीज़ के बारे में डिटेल यहाँ पे 6th एनेक्चर में दिया हुआ है, वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। रूल्स ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में भी अभी बात कर लेते हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मास्टर्स डिग्री यहाँ पे लगेगी। एज लिमिट 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है, लोअर एज लिमिट 21 ईयर्स है। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में भी मैं भी बताता हूँ, और सिलेबस वही है, जैसा सिलेबस मैंने अभी आपको दिखाया था वही का सिलेबस है। आप यहाँ पे लिंक के ऊपर क्लिक करके आप सिलेबस पे जा सकते हैं। अब बात करते हैं SMS की वैकेंसी कहाँ कहाँ पे है और लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो ये देखिए, ये तो वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है, जैसे कि कसारगोद केरला और SMS लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट एक वैकेंसी है ST कैंडिडेट के लिए। और नेट डिसिप्लिन, कौन सा नेट का डिसिप्लिन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है वो ये दिया हुआ है। तो ये पूरा बहुत अच्छी खासी लंबी चौड़ी वैकेंसी आई हुई है, तो आप डिपेंडिंग अपॉन आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं स्क्रॉल करता हुआ चला जाता हूँ नीचे, क्योंकि एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। चलिए, तो ये सारी वैकेंसीज़ आप देख सकते हैं, 163 यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेशनैलिटी में यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, सेम रूल्स है। एज लिमिट में कोई चेंज नहीं है, सेम रूल्स हैं। अब मैं SMS की बात कर रहा हूँ, अभी तक मैंने सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि नेट के एग्जामिनेशन के लिए रूल्स थे सेम वैसे ही हैं, बस यहाँ पे जो अपर एज लिमिट है वो डिफाइंड है 35 ईयर्स, ये 21 ईयर्स है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मास्टर्स डिग्री, यहाँ पे जो फीस लगेगी 500 नील। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यस, इसके बाद आ जाता हूँ मैं प्लान ऑफ एग्जामिनेशन में। तो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन भी बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे एक इंटरव्यू जुड़ जाता है। 150 मार्क्स रिटर्न एग्जामिनेशन के होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, और इसके बाद 150 के बाद 30 मार्क्स आपका इंटरव्यू होगा। अगर आपने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया है तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। और यहाँ पर भी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो मैंने जैसे नेट में बताया था सेम वही क्राइटेरिया है। अच्छा, जो इंटरव्यू है यहाँ पे मैं उसके बारे में बता दूँ। इंटरव्यू आपका होगा, जो भी स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे उनका इंटरव्यू यहाँ पे होगा, और उनका बेसिकली इंटेलिजेंस और इंटरेस्ट और उनका जो अवेयरनेस है उसको चेक यहाँ पे किया जाएगा। तो आप इंटरव्यू के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो इसको स्टडी कर सकते हैं, इस पैराग्राफ को। और एग्ज़ामिनेशन का प्रोसीजर जैसे मैंने आपको बताया था कि आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर बाद में उसका इंटरव्यू होगा। अगर टाई ब्रेक हो रहा है, मतलब 2 स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स आ जा रहे हैं, तो जिस स्टूडेंट के ऑनलाइन एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको कंसिडर किया जाएगा, और बाद में जिसका भी एज ज़्यादा होगा, जो सीनियर कैंडिडेट होगा, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। ये हो गया। अब बात कर लेते हैं STO के लिए। STO मतलब सीनियर टेक्निकल ऑफिसर। यहाँ पे बैंड 15,600 39,100 ही है जैसा पहले था। वैकेंसीज़ अभी आगे मैं बता देता हूँ। रूल्स ऑफ एग्जामिनेशन सेम रहेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी सेम ही है, एज लिमिट भी सेम है, और प्लान ऑफ एग्जामिनेशन और सिलेबस, अगेन सिलेबस आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आपको सिलेबस की डिटेल पता चल जाएगी। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन मैं अभी आपको बता देता हूँ, हालांकि उसमें भी कोई बदलाव नहीं है। ये वैकेंसी की डिटेल हो गई आपके STS के लिए। ठीक, डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप किस सब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, रूल्स सेम है नेशनलिटी के, एज लिमिट्स सेम है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपकी मास्टर्स डिग्री मांग रहा है, फ़ीस सेम यहाँ पे दी हुई है, रिजर्वेशन के नॉर्म्स भी सेम है। नीचे आप स्क्रॉल करते चले जाइए, और फाइनली आप यहाँ प्लान ऑफ एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, बिल्कुल सेम है जैसे SMS में था, सेम वही प्लान है। यहाँ पर भी इंटरव्यू होगा, यहाँ पे भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पर भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया है, ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू में यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें जज की जाएंगी। एग्जामिनेशन प्रोसीजर सेम है, टाई ब्रेकर का रूल सेम है। अब इतनी सारी डिटेल्स हो गई। अब इसके बाद लास्ट में इन्होंने यहाँ पे कुछ फॉर्म्स वगैरह अटैच किए हुए हैं, कुछ अपेंडिक्सेस वगैरह अटैच किए हुए हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन अगर आपको किसी की ज़रूरत होती है तो ये मेरी तरफ से सारी डिटेल्स हो गई ASRB नेट के एग्जामिनेशन, SMS और STS एग्जामिनेशन के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा, और आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जा कर के।
आपको ये पूरा का पूरा PDF जो है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।